हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। ये तीसरा वीडियो है। अगर आप दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहा जाता है, और प्रकाश आज आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर आप उस स्टैंडर्ड डिफिनेशन को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप जान लीजिए कि मेरा नाम नरेश कुमार है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक ब्रेन्स। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आप समझने का प्रयास करेंगे, सारा का सारा ध्यान जो है आप इस मोबाइल के स्क्रीन पर डाल दीजिए, इस वीडियो पर डाल दीजिए, आपको प्रकाश समझ में आएगा। तो देखिए कि प्रकाश किसे कहा जाता है। प्रकाश किसे कहा जाता है? प्रकाश को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लाइट। तो देखिए प्रकाश किसे कहा जाता है। तो प्रकाश जो है बच्चे आप समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, और जो यहां लिख सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंग की भांति, अनुप्रस्थ तरंग की भांति सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी या कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो अगर आप बढ़िया ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा ना कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, जो अनुप्रस्थ तरंग की भांति सरल रेखा में गमन करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन ऐसे बोल देने से चीजें जो बातें जो है समझ में नहीं आती है, बात जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि ऊर्जा किसे कहा जाता है। तो देखिए ऊर्जा किसे कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। और इसका SI मात्रक बताइए SI मात्रक क्या होता है? हाँ ठीक बोले, SI मात्रक जूल, इसको कैपिटल J द्वारा, जूल होता है कैपिटल J द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। हम लोग जो भी कार्य को करते हैं, हम लोग जितना भी कार्य को करते हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं, आप लोग सुनने का काम कर रहे हैं, कॉपी पर आप लोग इस चीज को लिख भी रहे होंगे तो लिखने का काम कर रहे हैं। और दिन रात हम लोग क्या करते हैं कि ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। बस में आ रहा है ना, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो जाने का काम कर रहे हैं, ट्यूशन से स्कूल से आने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी कैसे पॉसिबल हो पाया है बच्चे? क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं, उस भोजन से क्या मिलता है? हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, और उसी ऊर्जा की सहायता से हम लोग अपने दैनिक जीवन में
अनेक कामों को क्या करते हैं। ऊर्जा के कारण ही हम लोग अनेक काम को कर पाते हैं। तो यहां पर देखिए कि हम लोग बहुत सारे कार्य को करते हैं, तो कार्य जो करते हैं तो कार्य करने की जो क्षमता होता है, दिन भर जो हम लोग काम करते हैं, कोई भी चीज को करते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहा जाता है। जैसे इस प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या कर पाते हैं बच्चे, कि प्रकाश की सहायता से सोलर के द्वारा करंट को उत्पन्न करते हैं और उस करंट की सहायता से हम लोग अपने घरों में अनेक जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण है, जैसे फ्रिज, बल्ब, विद्युत बल्ब, तरह तरह के कार्य को उस करंट की सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा का, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जा रहा है, करंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उस करंट की सहायता से हम लोग कोई भी कार्य को कर पाते हैं, और कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, इसलिए प्रकाश को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, प्रकाश में कूट के ऊर्जा भरा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर डिफिनेशन बोल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो अनुप्रस्थ तरंग की भांति जो है सरल रेखा में गमन करती है, और जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी वस्तु को हम आसानी से क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी वस्तु को देखना चाह रहे हैं, उस पर जाके प्रकाश जब तक पड़ेगी नहीं, हमारी आंख में प्रवेश करेगी नहीं, तब तक हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोग कोई भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वहां प्रकाश मौजूद हो। अगर अंधेरे कमरे में चले जाएंगे तो कोई भी वस्तु को देख पाएंगे, अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं होने के कारण हमारी आंख में प्रवेश नहीं कर पा रहा, इसलिए हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर एक चीज और लिखे हुए कि जो अनुप्रस्थ तरंग की भांति सरल रेखा में गमन करती है, मतलब प्रकाश जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग की भांति गमन करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग की भांति गमन करती है। इसका मतलब अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है कि माध्यम का जो कण होता है, माध्यम बता चुका हूं, वायु मेरा माध्यम है, कांच का शीशा मेरा माध्यम है, दीवार मेरा माध्यम है, जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है सारा का सारा क्या माध्यम है। बस है, जहां पर धूल कण वायु भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं उसको निर्वात बोला जाता है, तो वो भी एक प्रकार का माध्यम है। तो बस में, तो माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करती है, तरंग के दिशा के लंबवत दोलन करती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो माध्यम के कण जो होते हैं तरंग की दिशा में लंबवत करता है, मतलब तरंग अगर इस दिशा में जा रही है ऐसे ऐसे करके, तो तरंग की दिशा इधर है ना, तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब तरंग की दिशा जो है वो लंबवत दोलन करता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री से क्या करता है, दोलन करता है
तो उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और अनुप्रस्थ तरंग को आप समझ पा रहे होंगे कि माध्यम के कण जो होते हैं तरंग की दिशा के क्या करते हैं, लंबवत दोलन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तो प्रकाश जो है वह ऐसे ही गमन करती है, प्रकाश ऐसे ही गमन करती है, अनुप्रस्थ तरंग की भांति गमन करती है, प्रकाश ऐसे ही गमन करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश किसे कहा जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो अनुप्रस्थ तरंग की भांति सरल रेखा में गमन करती है और जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किसे कहा जाता है। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे।